डिटरमिनेंट मेथड, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसका काम 11th 12th में भी है। ये डिटरमिनेंट मेथड जिसको और एक नाम है क्रैमर्स रूल, हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 को कवर करना है। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? सपोज आई हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन है सपोज, और दो इक्वेशन के मैंने कुछ कोएफिशिएंट को इस तरह से अरेंज किया। इसका क्या मतलब होता है? a into d minus b into c, राइट? dc, इस तरह से डिटरमिनेंट निकलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a is given that 5 7 3 9, ओके? तो क्या हो जाएगा? 5 into 9 minus 7 into 3, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 5 are 45, 7 3 are 21, कितना आएगा ये? 24, राइट? क्लियर हो गया? तो ऐसे हमें क्या निकालना पड़ता है? डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। इज इक्वल टू C1, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट? सेकेंड इक्वेशन है A2x plus B2y is equal to C2, that is equation number 2। दो इक्वेशंस है और दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है, टू वेरिएबल्स में, करेक्ट है क्या? तो क्या करेंगे? देखो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? हमें d ढूंढना है, dx ढूंढना है, dy ढूंढना है, x एंड y की वैल्यू को ढूंढना है, ओके? तो जब कभी हमें ये इतनी सारी चीजें ढूंढनी है तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए। तो फर्स्टली मैं अगर d फाइंड करती हूँ तो d कैसे निकलेगा? यहाँ देखो x और y के कोएफिशिएंट से निकलेगा। x और y का कोएफिशिएंट क्या है? a1, यहाँ है b1, यहाँ है a2, ये है b2, क्लियर? क्या आता है? a1 into b2 minus b1 into a2, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अभी हमने सीखा है कैसे निकालते हैं। अभी हमें क्या निकालना है? dx, डिटरमिनेंट ऑफ x। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ x निकाल रहे हो तो हमें x को नहीं लिखना है, क्लियर? तो अगर x को नहीं लिखना है, जैसे यहाँ x के कोएफिशिएंट्स लिखे थे, यहाँ x के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? तो हमें इसकी जगह कांस्टेंट्स लिखने हैं, क्लियर? एंड y की प्लेस पे y के कोएफिशिएंट b1 एंड b2, क्लियर बेटा? ये भी तुम्हें आएगा c1 मल्टीप्लाई विद b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई विद c2, है ना? अभी क्या ढूंढना है? dy ढूंढना है, डिटरमिनेंट ऑफ y। जब डिटरमिनेंट ऑफ y ढूंढेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट है a1 a2, बट y के कोएफिशिएंट हमें नहीं लिखने हैं, तो क्या लिखना है उसकी जगह पे? c1 c2, दैट मींस a1 into c2 minus c1 into a2, राइट? ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y। इट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब x इज इक्वल टू निकलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? dx अपॉन d, और y इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन d। इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, क्रैमर्स रूल से। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, ओके? डिटरमिनेंट मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन ले रही हूँ। 3x minus 4y is equal to 10, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी मेथड है ये। 4x plus 3y is equal to 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके? क्रैमर्स रूल जिसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड, है ना? एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड देन डिटरमिनेंट मेथड। तो हमें क्या करना है बेटा? d फाइंड करना है। चलो d को याद करते कैसे? a1 a2 b1 b2, यही था ना? इसमें वैल्यू पुट करते। a1 x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -4 है और यहाँ 3 है, क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? 3 3 9 minus 4 4 16, कितना आएगा? 9 plus 16, that is 25। यहाँ क्या किया आपने? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया।
अभी क्या ढूंढना है तुम्हें? डिटर्मिनेंट ऑफ x। यहाँ हम x की प्लेस में क्या रखते हैं? कांस्टेंट, राइट। और y की प्लेस में v1 v2, राइट। c1 कितना है तुम्हारा? कांस्टेंट है 10, सेकंड कांस्टेंट है 5, v1 है -4 और ये है 3। कितना आएगा? 10 3 30 -4 5 20 -20। That means 30 plus 20 is equal to 50। अभी क्या ढूंढना है बेटा? dy ढूंढना है, राइट। dy कैसे मिलता है? x की प्लेस पे x का कोएफिशिएंट, दैट मींस a1 a2, और यहाँ y की प्लेस पे आएंगे कांस्टेंट c1 c2। क्या आएगा? a1 3 4 एंड कांस्टेंट है 10 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 -10 4 जा 40 -25। क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे फाइंड करेंगे? x इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो, वी नो दैट x इज इक्वल टू x अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। क्या आएगा dx की प्लेस पे? क्या निकाला है? dx 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 25, 25 2 जा 50, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? dy अपॉन d, दैट मींस -25 अपॉन 25, that is y is equal to -1 and the solutions are, क्या मिलेंगे solutions? 2 and -1। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। Why? Because actually easy, सबसे easiest मेथड अगर देखोगे तो डिटरमिनेंट मेथड ही है, और क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम इजीली सॉल्व करोगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 जो है हल्का सा टफ लग रहा है, बट वो भी टफ नहीं है, थोड़ा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली ले रही हूँ और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक होमवर्क कर लेना। ये है 2x plus 3y is equal to 2, that is your equation number 1, and second equation है x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2, that is equation number 2। यहाँ थोड़ा फ्रैक्शन आ गया, थोड़ा डर लग सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे। ओके, सो करना क्या है बेटा? वही मेथड है डिटरमिनेंट। हमें सबसे पहले d को ढूंढना पड़ेगा, और हमें पता है d कैसे मिलता है? a1 a2 b1 b2। कहाँ है a1? x का कोएफिशिएंट है a1, यहाँ के x का कोएफिशिएंट है a2, यहाँ है 3 और यहाँ है -1 अपॉन 2। है कि नहीं है? y का कोएफिशिएंट क्या है? -1 अपॉन 2। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into -1 upon 2 -3 into 1, राइट। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 -3, दैट मींस -4। क्लियर बेटा? नाउ क्या फाइंड करना है? dx, डिटरमिनेंट ऑफ x, और यहाँ अभी x को मिसिंग करना होगा, दैट मींस उसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट, और v1 v2 अपनी प्लेस पे, राइट। कांस्टेंट की जगह क्या आएगा? 2, और दूसरा कांस्टेंट क्या है? 1 अपॉन 2। v1 है 3 -1/2, है ना? क्या करोगे फिर से? क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 अपॉन 2 माइनस ऑफ 3 into 1 अपॉन 2। देखो ये 2 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, -1 -3 अपॉन 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1s are 2 -2 -3 -2 बना -5 अपॉन 2। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज dy। dy में क्या होगा बच्चा बताओ? y को मिसिंग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ x की प्लेस पे आएगा a1 a2 और y की प्लेस पे आएगा c1 c2। चलो a1 a2 रखते हैं, ये 2 and 1, करेक्ट। और c1 c2 क्या है? 2 and half, राइट। 2 into 1 upon 2 -2 into 1, क्या आएगा? 2 2 फिर से कैंसिल, 1 -2 दैट इज -1। अभी
टारगेट है हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या पता है हमें? दो चीजें पता है। वी नो दैट, क्या पता है? दो चीजें, दो चीजों में पता है x इज इक्वल टू dx by d एंड y इज इक्वल टू dy by d। तो dx कितना निकला? -5/2 डिवाइड्स -4, राइट। इसको इधर सॉल्व करती हूँ। क्या लिखा है? x इज इक्वल टू -5/2 डिवाइड्स 4, है ना? ऐसा है, अच्छे से समझो अगर जिनका फ्रैक्शन कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये 4 के नीचे 1 है, राइट। ये 4 के नीचे कितना है? 1 है। इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। कितना आएगा? 4 2 जा 8। x की वैल्यू क्या आ गई? -5/8। अभी क्या ढूंढना है? y की वैल्यू ढूंढनी है। सो y इज dy by d, राइट। dy कितना है? -1 और d कितना है? -4। माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया? y की वैल्यू 1/4। क्या मिले बेटा सॉल्यूशंस? 5/8 -5/8 एंड 1/4। इज दैट क्लियर? ग्रामर रूल यहाँ स्टॉप होता है और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रैक्टिस सेट 1.4 कवर करेंगे।